लेकिन अब कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि युद्ध का एक और आरंभ हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप को इसमें श्रेय लेने का मौका दिखा और उन्होंने सीज फायर करवाकर वाही वाही लूटने की कोशिश भी की और वाही वाही की भूख मिटा भी ली। लेकिन जिस तरह से ईरान ने अचानक अपना एयर स्पेस एक बार फिर बंद कर दिया है, जिस तरह से ईरान के विदेश मंत्री और ईरान की सेना के कमांडरों ने दुश्मन को धमकाना शुरू कर दिया है, तो अब प्रश्न यह उठता है कि क्या ईरान पर एक बार फिर हमला हो सकता है। और देखिए, एक के बाद एक ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिनसे लगता है कि दोनों देश जंग की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं या फिर इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। खास बात यह कि यह पहला ऐसा मौका होगा कि लगातार दोनों देश रुककर ऐसी बड़ी तैयारियों में लगे हुए हैं। देखिए, हम आपको संकेत वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं इस समय। क्या है ये संकेत, इन हमलों को लेकर क्या क्या संकेत नजर आ रहे हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा संकेत क्या है? सीज फायर के बाद जो खबर आई थी कि अमेरिका ईरान के साथ एक डील करेगा। अमेरिका ने डील का ईरान को ऑफर दिया और प्रतिबंधों में राहत देने की भी बात की, लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही बात से पलट गए। बिल्कुल गौरव, और देखिए दूसरा संकेत भी हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि आखिरकार दूसरा सबसे बड़ा संकेत क्या है। फिर ट्रंप ने कहा है कि ईरान में कोई नुकसान नहीं हुआ। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने लगातार मिसाइलें दागनी शुरू कर दी हैं। जिस तरीके से हूती लगातार इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है, उससे लग रहा है कि शायद अभी सीज फायर हुआ नहीं है और लगातार ईरान ने अपने प्रॉक्सीज को दोबारा से एक्टिवेट कर दिया है और इजराइल पर बड़े अटैक्स की कोशिश भी की जा रही है। अब हम आपको यह बताते हैं कि अमेरिकी हमले के बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ईरान ने उससे रिश्ता तोड़ने की बात की। अपनी संसद में ऐसा कहा गया, लेकिन कल संसद से पास कानून पर ईरान के राष्ट्रपति उन्होंने मसूद पेजेश्कियान ने हस्ताक्षर भी कर दिया। IAEA के साथ सहयोग न करने पर उन्होंने मुहर लगा दी। इसके बाद अब दुनिया के लिए यह जानना लगभग नामुमकिन हो जाएगा कि ईरान अपने परमाणु ठिकानों में आगे क्या कर रहा है।